वेलकम जनता, मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब मुझे 2 बार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड नाउ मैं डिस्प्रेशन में जा चुका हूँ। खैर मैं अपने पुराने चैनल की बात हाल फिलहाल नहीं करने वाला, दैट्स व्हाई सीधा शुरू करते हैं एक न्यू मानवा के साथ। नाउ ये मानवा न्यू तो नहीं है, ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने रीड करी होगी और मैंने एक चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ा, बट मुझे चुला इस मानवा को कवर करने की। एनीवेज हम देखते हैं सीधा एक क्लासरूम का सीन एंड आई डोंट नो बट अपना प्रोटैगनिस्ट खुद को गालियां दे रहा है और बोल रहा है कि मुझे गेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन तभी हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम पता चलता है एंड सीरियसली काफी वीर्ड सा नाम है, लाइक डोहान नाम है। काइंड ऑफ जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के दोस्त यार हैं वो इसे ही गालियां दे रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं। लाइक ये लोग बोल रहे हैं कि तू क्लासरूम में अगेन गेम्स खेल रहा है और वहीं हम देखते हैं काफी सारे गेमिंग हार्डवेयर्स को। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट पे और ये बंदा बोलता है कि बेंचोद ये सब तुम ही लोगों ने मुझे बोला है करने के लिए। एंड भाई साहब ये बंदा एक बारी में कितने गेम्स खेल रहा है। खैर आगे डोवान हमें बताता है कि मैं एक गेमिंग शटल। अब सिंपल शब्दों में तुम इसे गेमिंग गुलाम समझ सकते हो। लाइक दूसरे लोग इसे जबरदस्ती गेम खिलवा के अपना लेवल अप करवाते हैं। काइंड ऑफ ये बंदा गेमिंग में बहुत अच्छा होगा, बट ऑन दी अदर हैंड ये उतना ही फटू भी है। लाइक तुम देख ही रहे हो कि किसी को मना नहीं कर सकता ये। एनीवेज तभी से आवाज आती है कि तुम गेमिंग में बहुत अच्छे हो, बट अपना प्रोटैगनिस्ट बहुत चिढ़ा पड़ा है। दैट्स व्हाई मन में बोलता है कि बेंचो तो अब ये किसने बोला। देखो मैं गाली नहीं देना चाहता, बट अपना एमसी मुझसे भी गंदी गालियां दे रहा है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस मोहतरमा को। भाई सीरियसली जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तो क्रश आ गया इस पे। एनीवेज ये बोलते हैं मैं जितनी भी गेम्स खेल लूं बट मैं स्टिल गेमिंग में बहुत बुरी हूँ। और आगे हमें इस बंदी का नाम पता लगता है, इसका नाम है रिन और ये 18 साल की है। काइंड ऑफ ये डोहान के एज की ही है। बट नाउ आई रियलाइज अपने प्रोटैगनिस्ट ने कुछ भी हरकत करी तो अभी तो इस पूरे यूनिवर्स की जान मार देगा। खैर आगे हमें डोहान बताता है कि ये गॉडेस है क्लास 7th की, बट इस टाइम ये मेरी क्लास में क्या कर रही है। एंड देन हमें पता लगता है कि ये बंदी भी गेम्स खेल रही है एंड दैट्स व्हाई डोहान इससे बात करने की कोशिश करता है और ये बंदी डोहान को रिप्लाई भी करती है। और इसी रीजन के चलते अपना प्रोटैगनिस्ट मन में बोलते हैं कि ये बंदी मुझ जैसे लूजर को भी जानती है। भाई देखो ये नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है कि तुम्हारी क्रश तुम्हें जानती है और तुमसे बात कर रही है। काइंड ऑफ इस मोमेंट पे तो प्यार हो जाता है, बट मेरी क्रश ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। खैर आगे हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि अगर तू गेमिंग में बुरी है तो ला तेरे लिए मैं खेल लेता हूँ। बट शी सेड अरे रहने दे कोई बात नहीं, तू मुझे पहले ही बहुत बिजी लग रहा है। अब सीरियसली मैं तुम्हें स्पॉइलर ही दे रहा हूँ, बट इस बंदे की बहुत बुरी कुटाई होने वाली है लौंडियाबाजी के चक्कर में। खैर तभी एंट्री होती है एक और बंदी की और ये रिन की फ्रेंड है। बेसिकली ये बंदी इसे लंच के लिए बुलाने आई है। दैट्स व्हाई हम देखते हैं रिन डोहान को बाय बाय करते हुए चली जाती है। भाई सीरियसली मुझे अब तक ये बंदी बहुत सही लग रही है एंड काइंड ऑफ अपने प्रोटैगनिस्ट को भी रिन बहुत अच्छी लगती है। बट तभी इसे गेम के अंदर से आवाज आती है योर कैरेक्टर इज डेड। काइंड ऑफ रिन से बात करने के चक्कर में इसका कैरेक्टर ही मर गया और ये चीज देख के डोहान की बहुत बुरे वाली फटती है। क्यों तुम्हें आगे पता चलेगा। एनीवेज अगर तुमने गेम्स वगैरह खेले तो तुम्हें पता होगा कि जब हमारा कैरेक्टर मर जाता है तो हमारा सामान भी चला जाता है और ऐसा ही अभी डोहान के साथ भी हुआ। बेसिकली इसने बहुत रेयरेस्ट स्वॉर्ड घुमा दी और तभी एक बंदा इसे पीछे से पकड़ के सीधा टेबल में चिपका देता है। भाई साहब बहुत बुरे वाला स्लैम करा है एंड ये बंदा बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अपनी आंखें मेरे फोन से मत हटाइयो। एंड देन हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इस बंदे का नाम है चुलवुक। भाई साहब ये क्या नाम है। अब काइंड ऑफ जिस चीज से डोहान की फटी पड़ी थी ये बंदा वही है। बेसिकली ये बंदा क्लास का दादा वादा है, लाइक गुंडा। दैट्स व्हाई डोहान इतनी फटी हालत में बोलता है कि भाई मुझे मार मत, जो मेरी आइटम्स है वो मैं तुझे दे दूंगा। देन ये चुलुक बोलता है अरे ये बात तो मुझे पहले भी बता सकता था, बट इस चीज से तेरी गलती नहीं भुलाई जा सकती। और इसके बाद ये बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट को इतना बुरा पेलता है एंड इतनी कुटाई के बाद डोहान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। देन इसके बाद ये चुलुक बोलता है कि मैंने एक और गेम खेलना शुरू करी है और मेरी टीम नहीं आई थी, फुद्दू है जिस वजह से कुछ भी हंट वगैरह नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई मुझे फायर किंग की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड चाहिए, वो भी एक हफ्ते में। सीरियसली ये चीज सुन के अपने प्रोटैगनिस्ट की फट चुके हैं बिकॉज उसे पता है कि ये चीज कितनी मुश्किल होने वाली है। दैट्स व्हाई डोहान बोलता है अरे अरे भाई तू मजाक कर रहा है ना, बिकॉज वो लेजेंडरी आइटम है जो तू एक हफ्ते में मांग रहा है। देन चुलुक सेड तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ एंड ऑल्सो ब्रो सेड कि अगर तू रिन से बात नहीं कर रहा होता तो तू मेरी आइटम्स कभी खोता ही ना। भाई सेंस ही नहीं है बेंचो इस बात का। खैर आगे ये बंदा बोलता है कि अगर तूने वो लेजेंडरी स्वॉर्ड मुझे एक हफ्ते में नहीं लाके थी तो मैं तुझे रिन के सामने ही नंगा कर दूंगा। अब एक चीज जो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम एक्चुअली रिन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम तो इसे रिन ही बोलेंगे। एंड इतनी बात करने के बाद चुलुक तो मुंह उठा के चला जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बोले तो डोहान इस टाइम डिप्रेशन में है एंड इसी वजह से ये बंदा गालियां देता है गेम्स को और बोलता है कि मैं इसी वजह से गेम्स को हेट करता हूँ। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इस बंदे के घर का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली ये बंदा अपने पीसी वगैरह पे बैठा है और बहुत खुश है। ऑल्सो ब्रो सेड कि मैं एक गेम ओक्काटू हूँ। अब
काटू का सिंपल मतलब तुम यही समझो गेम का चौदह, जो गेम के लिए जीता है गेम के लिए ही मरेगा। देन ब्रो सेड की आज मॉम भी घर पे नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जितना मर्जी उतना गेम खेल सकता हूँ। एंड ऑल्सो ब्रो सेड की तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, बिकॉज जिस गेम में मुझे वो स्वॉर्ड ढूंढनी है उसमें मैं ऑलरेडी मैक्स लेवल पे हूँ, और मैक्स लेवल का मतलब हंटिंग मेरे लिए बहुत आसान होने वाली है। दैट्स व्हाई ये बंदा अपना पीसी चालू करके गेम खोलता है, बट तभी इस बंदे को मैसेज आता है कि गेम का लेवल 100 से 200 हो चुका है, मतलब जो इसका 100 लेवल था वो किसी काम का नहीं रहा। दैट्स व्हाई हम देखते हैं ये बंदा बिना रुके 18 घंटे तक गेम खेलता है, बट इसे तब भी कुछ नहीं मिलता। एंड इसके बाद ये बंदा अगेन 37 घंटे तक बिना रुके गेम खेलता है, बट इसे फिर से कुछ नहीं मिला। दैट्स व्हाई ये गुस्सा अपने पीसी पे उतार रहा है। एंड दैट्स व्हाई ये बंदा अगेन बिना रुके 64 घंटे तक गेम खेलता है, बट फिर भी इस बंदे को कुछ नहीं मिलता। देखो भाई मेरी हिंदी में गिनती कमजोर है, सो आई होप सो कि ये 64 ही हो। खैर इसके बाद ये बंदा 144 घंटे तक गेम खेलता है। भाई सीरियसली ये बंदा डर के मारे इतनी लंबी गेम्स खेल रहा है, बिकॉज चुलूक ने बोला है कि वो इसे नंगा करके मारेगा, वो भी रिन के सामने। बट वो नौबत नहीं आती, बिकॉज ब्रो को फाइनली वो स्वॉर्ड मिल चुकी है। देन ब्रो सेड कि मैं अब जाके रिलैक्स कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई ये बंदा अपनी चेयर से उठता है, बट तभी एकदम से ही गिर भी जाता है। वेल अब देखा जाए तो इस बंदे ने पूरे हफ्ते गेम ही खेली है, कुछ खाया भी नहीं और टॉयलेट वगैरह भी शायद से नहीं गया। एंड मे भी अभी से बहुत ही प्यारा मौत का फरिश्ता लेने आया है। दैट्स व्हाई ब्रो सेड मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं आपसे पहले दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, और जब वापस घर पे आओगे तो ज्यादा शौक मत होना मुझे मरे को देख के। वेल अब तुम लोग सोच रहे होगे कि प्रोटैगनिस्ट तो मर गया, तो आगे स्टोरी क्या ही होगी, बट जनता स्टोरी एक्चुअली अब शुरू होगी, बिकॉज तभी हमें दिखाई जाती है एक विंडो स्क्रीन। काइंड ऑफ इसमें लिखा है प्लेयर डोहान, हमने तुम्हारी लाइफ को एनालाइज किया है और तुम्हें रिस्पॉन्ड किया जा रहा है उस जगह पे जो कि एडमिनिस्टर ने तय करी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा सीधा अपनी क्लासरूम में रिस्पॉन्ड हो जाता है। अब जिसने सोलो लेवलिंग देखा है उसे समझ में आ गई होगी कि डोहान के पास भी सिस्टम की पावर है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा सिस्टम 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 सिस्टम। खैर अब जिसे ये चीज नहीं समझ आई है मैं उसे कम शब्दों में बता दूं। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोले तो डोहान, ये बंदा एक गेमिंग शटल है, ये चीज हमें शुरू में पता चल गई थी, और इसी रीजन के चलते इस बंदे को गेम्स की पावर मिली है, और बाकी चीजें तुम्हें स्टोरी के साथ साथ समझ आ जाएंगी, बिकॉज मैं अब समझाऊंगा तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। खैर बैक टू द मानवा, हम देखते हैं कि ये बंदा उस टाइम पे रिस्पॉन हुआ जब रिन अपनी फ्रेंड के साथ लंच करने चली जाती है इसे अकेला छोड़ के, एंड इसी टाइम पे इस बंदे की गंदे वाली कुटाई भी होती है। बट नाउ यह बंदा बहुत कंफ्यूज है, बिकॉज इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो प्रोसीड, यार मैं मर गया था क्या, मैं सपना देख रहा था, बट सपना मुझे एक्चुअली ये लग रहा है बिकॉज मेरे सामने एक विंडो स्क्रीन लहरा रही है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस बंदे के पास आ गई है सिस्टम की पावर। दैट्स व्हाई इसके सामने ये विंडो स्क्रीन बोले तो सिस्टम लहरा रहा है, और सिस्टम में लिखा क्या है कि ये एक गेमिंग शटल है पावरलेस और इसका लेवल 1 है बेस्टी। खैर इसमें ये भी लिखा है कि डोहान ने जितने भी गेम्स खेले हैं एज ए गेमिंग शटल, और जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट इस बंदे ने अलग अलग गेम से कमाए वो सारे एक ही प्लेयर में आ जाएंगे। एंड इस चीज को डोहान ढंग से समझने की कोशिश कर ही रहा है, बट तभी इसके पीछे आ जाता है चुलबुक, और क्या गंदे वाला स्लैम करा है फिर से। और डोहान मन में बोलते हैं कि हाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है, मेरी माँ बहन कर रहा है ये बंदा, और सेम चीज हम भी देखते हैं, बहुत बुरे वाली कुटाई करता है चुलुक डोहान की। बट इन सब चीजों के बीच में जो नई बात होती है यहाँ पे आ जाती है रिन वापस। बेसिकली ये बंदी लेने तो अपना फोन आई है, बट एक्चुअली ये बंदी देखती है इतने बुरे वाली कुटाई हो रही है डोहान की। भाई साहब सीरियसली एक मुक्के में चुलुक से उड़ा दे रहा है, एंड ये सारी चीजें रिन से देखी नहीं जाती। दैट्स व्हाई ये बंदी आती है डोहान की मदद करने, बट सीरियसली चुलुक ये भोसड़ी का रिन को भी पकड़ लेता है। भाई कसम से अगर इस बंदे ने रिन को हाथ भी लगा मैं इसकी गांड मार दूंगा। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है डोहान पे। बेसिकली ये बंदा खुद को प्रिपेयर करके एक पंच लैंड करता है चुलुक पे, एंड आई एक्सपेक्टेड चुलुक इसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और बहुत ही गंदे वाला पंच प्रिपेयर करता है डोहान पे। बट तभी सिस्टम अवेक हो जाता है। बेसिकली सिस्टम बोलता है कि तेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं, एंड भाई इस बंदे के पास अंधे एक्सपीरियंस पॉइंट है। दैट्स व्हाई सिस्टम इसे प्रमोट करता है, एक नहीं 3-4 बार। एंड देन फाइनली हमारा एमसी पहुंच जाता है लेजेंडरी क्लास गेमिंग शटल पे, एंड ऑल्सो सिस्टम इसकी स्पेशल स्किल भी अनलॉक करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा इतना गंदा पेलता है चुलमुख को, लाइक तुम शक्ल देखो इस बंदे की। ऑल्सो रिन भी शौक है कि साला ये चल क्या रहा है, और आगे हम देखते हैं कि इतने में ही चुलमुख की कहानी खत्म हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब भी सिस्टम नहीं रुका है और इसे फाइनल क्लास में प्रमोट कर दिया है, बट अपने एमसी को घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा। और इसी के साथ जनता ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टू बी ऑनेस्ट इस टाइप की मांगा कवर करने में बहुत मुश्किल होती है, लाइक एच मानवास में कुछ भी नहीं है, बट ये मानवा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट मुझे मजा आया। एंड एंड ऑफ द वीडियो यूट्यूब ने मेरे 2 चैनल ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, बट इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। बेसिकली मैं बड़ी बड़ी बातें तो चोद रहा हूँ, बट मुझे खुद भी नहीं पता कि इस सीरीज पे व्यूज आते हैं कि नहीं, बट जो भी है अपन नहीं रुकने वाला। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। भाई देखो मैं बातें ही चोद रहा हूँ बिकॉज इस सीरीज पे व्यूज नहीं आए तो मैं लड़नी कवर करने वाला कुछ। खैर अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जनता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाइक मार दो यार प्लीज।